दोस्तों, कई राज्यों के जिलों पर तो मानसून पूरी तरह से मेहरबान है, लेकिन कई राज्यों के जिलों पर मौसमी सिस्टम होने के बावजूद भी बारिश की गतिविधियां नहीं देखने को मिल रही है। देखिए, यहाँ पर जो पूर्वी राज्य हैं, इन पर जो नया लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बना है, और आपको मैं ये भी बतला दूं कि ये डिप्रेशन बनेगा अगले 24 घंटों के दौरान, यानी कि 13 अगस्त में ये वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनेगा, यानी कि और अधिक ताकतवर होगा। और उसके अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 14 अगस्त के आसपास ये डिप्रेशन में तब्दील होगा और ये थोड़ा आगे भी बढ़ेगा। अब पहले संभावनाएं कम थी, अब यहां से इस तरह से होता हुआ हो सकता है कि इधर उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों तक ही आगे आए, क्योंकि इसकी वजह से बारिश की गतिविधियां राजस्थान के पूर्वी भागों तक बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। और जो मैं बात कर रहा था, देखिए, लो प्रेशर एरिया अभी भी मध्य प्रदेश के भागों पर बना हुआ है, पूर्वी राजस्थान के भागों पर। बारिश की गतिविधियां पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई भागों पर अत्यधिक भारी वर्षा देखने को मिली है, 200 मिलीमीटर से भी ऊपर राजस्थान के भी कुछ इलाकों पर। लेकिन जो पश्चिमी राजस्थान के भाग है, यहां पर बारिश की गतिविधियां नहीं हो पा रही है। जैसलमेर, फलोदी, जालोर के भागों पर लगातार बादल वगैरह पहुंच रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं हो पा रही। तो मैं यही बता रहा था कि यहां पर कुछ राज्यों पर मौसमी सिस्टम होने के बावजूद भी बारिश की गतिविधियां नहीं हो पा रही हैं। अभी फिलहाल 2 लो प्रेशर एरिया है, ये डिप्रेशन की श्रेणी में पहुंचेगा अगले 36 से 48 घंटों के दौरान। मानसून की जो ट्रफ है वो भी इन्हीं मौसमी सिस्टम को कनेक्ट कर रही है। यहाँ पर उत्तरी राजस्थान से, जोधपुर से होती हुई और इधर उत्तरी मध्य प्रदेश से होकर, झारखंड से होकर इस लो प्रेशर एरिया तक बनी हुई है। एक शेयर जोन भी है, साथ में एक सर्कुलेशन हरियाणा के भागों पर है, पाकिस्तान के भागों पर एक WD है। बारिश की गतिविधियां 13 अगस्त से बढ़ रही हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के भाग हो, बिहार के भाग हो, झारखंड, पश्चिम उड़ीसा और के आसपास के भागों पर तो रेड अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। ये लो प्रेशर एरिया राजस्थान के भागों पर 13 अगस्त में भारी वर्षा करेगा। इधर पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश पड़ेगी, साथ में पश्चिमी मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर भी बारिश की गतिविधियां कई भागों पर तेज होने की संभावनाएं हैं। पंजाब, हरियाणा के भी कुछ इलाकों पर बारिश की गतिविधियां दोस्तों देखने को मिल सकती है। ये देखिए, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के भागों पर IMD ने रेड अलर्ट कर दिया है, उड़ीसा पर ऑरेंज अलर्ट है और यहां पर भी येलो अलर्ट है। कई भागों पर जोरदार बारिश का आने वाली यहां पर 13 अगस्त में। आइए देखते हैं कि किस तरह से 13 अगस्त में बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो यहां पर जब ये सिस्टम रहेगा और ये वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बनेगा, तो जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हावड़ा, बरासात, पश्चिमी मेदिनीपुर, पूर्वी मेदिनीपुर के कई भागों में भारी बारिश होने की संभावना है। झारखंड के तमाम भागों पर बारिश होगी, गोड्डापगोर, दुमका, साहिबगंज, लोहरदगा, लातेहार और इसके साथ साथ पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची के भागों पर मध्यम से तेज या भारी वर्षा हो सकती है। और उड़ीसा के कई स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है, खासतौर से उत्तरी भागों पर। छत्तीसगढ़ पर बैकुंठपुर, कोरिया, कोरबा, कवधर, महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी के आसपास के भागों में भी जोरदार बारिश या भारी बारिश कई भागों पर होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा बिहार के भागों पर औरंगाबाद, गया के भागों से और इधर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया, यहां पर बादल पहुंचेंगे। कई भागों पर बारिश खासतौर से मध्य से दक्षिणी भभुआ, रोहतास, गया के आसपास के भागों पर बारिश की गतिविधियां तेज या जोरदार हो सकती है कुछ इलाकों पर। मध्य प्रदेश राज्य की अगर बात करें तो इसमें पूर्वी मध्य प्रदेश पर निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और शहडोल, उमरिया, कटनी, बालाघाट के आसपास के भागों पर, सागर के भागों पर, सिद्धि, सिंगरौली के भागों पर भी हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश के आसार है, जोरदार भी हो सकती है कुछ भागों पर। साथ में इधर पश्चिमी मध्य प्रदेश पर भी हम बोल सकते हैं कि श्योपुर, शिवपुरी, गुन्हा के भागों पर, भोपाल, विदिशा, बैतूल, हरदा के आसपास के भागों पर, नीमच, मंदसौर के भागों पर, कुछ इलाकों पर यहां पर भी बारिश होने की संभावना हल्की मध्यम की बन सकती है। उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, खरगोन, बैतूल, हरदा के भागों पर संभावना कम है, हालांकि बादल पहुंचेंगे, बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। राजस्थान राज्य की अगर बात
बात करें तो कोटा, बूंदी, बारा, भिलवाड़ा और सवाई माधोपुर और अजमेर, जयपुर, जोधपुर के आसपास के भागों पर, माफ कीजिएगा, जयपुर के आसपास के भागों पर भी हल्की से मध्यम या तेज या जोरदार बारिश कुछ गांव शहरों पर देखने को मिल सकती है। श्रीगंगानगर, चूरू, झुंझुनू और अलवर, भरतपुर के भागों में, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भिलवाड़ा के भागों में, जालोर, जोधपुर के भागों पर, बीकानेर, फलोदी के भागों पर, व्यावर के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। बारिश की गतिविधियां यहां पर भी कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। जैसलमेर के भागों तक भी बादल दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है एक आध गांव शहरों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी जो है वो देखने को मिल जाए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पर भी ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर के भागों पर हल्की से मध्यम या तेज बारिश होने के आसार कुछ भागों में हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर के भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम या एक दो भागों पर तेज बारिश के आसार है। लखनऊ, कानपुर देहात, कानपुर नगर के भागों के साथ साथ एटा, इटावा और प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, कौशाम्बी, अयोध्या के भागों पर और महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर के भागों में भी, मऊ के भागों पर भी, यहाँ पर भी बादल पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर सिर्फ बादल दिखाई देकर रह सकते हैं। कुछ भागों में बारिश भी कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। जबकि बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, मथुरा के भागों पर यहाँ पर संभावना कम है, मौसम साफ ही देखने को मिलेगा। हालांकि बागपत, गाजियाबाद के कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। दिल्ली के भागों में भी बादल थोड़े बहुत पहुंच सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर भागों में मौसम साफ ही वैसे रहने की संभावनाएं हैं। हरियाणा पर पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल के कुछ भागों में बारिश कहीं कहीं पर हो सकती है, अन्यथा बादल वगैरह भी दिखाई देकर रह सकते हैं। पंजाब पर पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवा शहर के भी कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है। बाकी भागों पर मौसम साफ ही देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। साथ में उत्तराखंड के कुछ इलाकों में भारी बारिश के आसार है। गुजरात के भागों पर नर्मदा, छोटा उदेपुर, सूरत, वलसाड, दमनदीप के भागों पर कई स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। सौराष्ट्र, कच्छ पर भी बादल पहुंचेंगे और महाराष्ट्र के भागों पर मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं, अंदरूनी भागों पर और दक्षिणी भागों पर, तटवर्तीय भागों पर। इसके अलावा विदर्भ पर भी नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम तेज बारिश की संभावनाएं नजर आ रही है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भी कुछ स्थानों पर बारिश होगी। तेलंगाना के उत्तरी भागों पर होगी। रायलसीमा पर संभावनाएं कम है। आंध्र प्रदेश पर भी कुछ बादल पहुंच सकते हैं, बारिश देखने को मिल सकती है। ये बारिश की गतिविधियां 14 अगस्त में बढ़ रही हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश प्लस उत्तरी पूर्वी राजस्थान के भागों पर कई स्थानों पर जोरदार बारिश के आसार है। साथ में मध्य प्रदेश के कई भागों पर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग, बिहार के भागों पर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां तेज देखने को मिलेगी। इधर तटवर्तीय महाराष्ट्र पर बारिश होगी, गुजरात पर बारिश होगी और ये बारिश की गतिविधियां फिर 15 अगस्त में भी हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई भागों के साथ साथ छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, यहाँ पर कई स्थानों पर बारिश बढ़ेगी और यानी कि जोरदार होने की संभावनाएं हैं। 16 अगस्त में भी बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कई भागों पर जबरदस्त रहेगी। इधर मौसम धीरे धीरे साफ होने लगेगा और ये बारिश की गतिविधियां लगभग 17 अगस्त में फिर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों के साथ साथ बिहार के ज्यादातर भागों पर, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर जबरदस्त होने की संभावना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के भी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो इसी तरह से दोस्तों ये आगे की जो है अपडेट है 20 अगस्त का, 21 अगस्त का। तो बारिश की गतिविधियां इस तरह से भारत के राज्यों पर होने की संभावनाएं हैं। आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी।